अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड केस। हमने फर्स्ट केस कर लिया था जिसमें तीनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम थी। आज हम करेंगे थर्ड ऑर्डर का सेकंड केस जिसमें तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो सेकंड केस में तीन रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, A प्लस B प्लस C, और ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम, तो 0 सेकंड्स पे A की कंसंट्रेशन A होगी, B की B और C की C, मतलब A, B और C तीनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। अगर A की कंसंट्रेशन 0.5 है तो B की 0.6 है और C की 0.7 है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी। इसी तरह जब टाइम t सेकेंड्स होगा उस टाइम में रिएक्टेंट, उस टाइम में कुछ प्रोडक्ट बन गए होंगे, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, C माइनस एक्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, रेट इक्वेशन लिखनी है। तो रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, B माइनस एक्स इंटू C माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x वाली टर्म्स जो हैं वो dx के नीचे आ जाएंगी, तो dx ओवर A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इंटू C माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से होगी, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। अब यहाँ पे हम लोग 1 ओवर A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स कर देंगे। 1 ओवर A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू A ओवर A माइनस एक्स प्लस B ओवर B माइनस एक्स प्लस C ओवर C माइनस एक्स। तो यहाँ पे A ओवर A माइनस एक्स प्लस B ओवर B माइनस एक्स प्लस C ओवर C माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू C माइनस एक्स से। तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये कट हो जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ पे A माइनस एक्स से कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा B माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस यहाँ पर B इंटू A माइनस एक्स और C माइनस एक्स रह जाएगा। B माइनस एक्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा A माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स प्लस C इंटू A माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। हम लोगों ने क्या करना है कि A, B और C ये तीनों कांस्टेंट्स हैं, तो हमने इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। पहले हम लोग A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कैपिटल A की। उसके लिए हम क्या करेंगे, A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या हम कहेंगे A इज इक्वल टू एक्स। तो A इज इक्वल टू एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोगों ने A पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए प्लस बी इंटू A माइनस ए इंटू सी माइनस ए और प्लस C इंटू A माइनस ए इंटू बी माइनस ए। अब आप लोग यहाँ देखें कि फर्स्ट वाली जो ये वाली है इसमें सिर्फ B माइनस ए और C माइनस ए वाली इक्वेशन रहेगी,
बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि a माइनस ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह c इंटू ए माइनस ए भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये वाली दोनों इक्वेशन जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 इज़ इक्वल टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। a की वैल्यू जो है वो क्या होगी, a इज़ इक्वल टू 1 ओवर, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, b माइनस ए की जगह हम लोग कर देते हैं a माइनस बी, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू के लिए हम b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसी को मैं रेज करके यहीं पे करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर b है, ये वाली इक्वेशन है, जहाँ जहाँ पर b है x है वहाँ वहाँ पे हमने b कर देना है। तो ये 1 इज़ इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस बी। तो यहाँ पर भी b माइनस बी है, ये ज़ीरो हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय ए 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 और लास्ट वाली भी 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है 1 इज़ इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी एज इट इज़, c माइनस बी को हम b माइनस सी कर देते हैं। तो ये b की वैल्यू जो है सिर्फ रीअरेंज किया ताकि एंड पे हमें कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे हमने b माइनस सी कर दिया और इसका माइनस जो है बाहर, बाकी a माइनस बी एज इट इज़। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है c की वैल्यू, तो यहीं पे हम लोग c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम b c माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, या हम लोग क्या करेंगे c इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू एक्स है। अब 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी प्लस b इंटू ए माइनस सी इंटू सी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस सी और b माइनस सी। अब यहाँ पर c माइनस सी जो है वो 0 होगा, इसी तरह यहाँ पर भी c माइनस सी जो है वो 0 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ 0 आ गई। बाकी हमारे पास रह गई c की वैल्यू, तो यहाँ से हम c की वैल्यू को निकाल लेंगे। c इज़ इक्वल टू 1 ओवर a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c इज़ इक्वल टू 1 ओवर, हम इसको c माइनस ए कर देते हैं, c माइनस ए, माइनस यहाँ पे कॉमन, और b माइनस सी। अब ये a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। हमारे पास 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। a की वैल्यू क्या है, 1 ओवर माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स है, तो यहाँ पर इंटू 1 ओवर a माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 ओवर माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी और इंटू 1 ओवर बी माइनस एक्स। 1 ओवर बी माइनस एक्स आ गया, ठीक है, प्लस c की वैल्यू गिवन है 1 ओवर c इंटू माइनस इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी और 1 ओवर c माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गई वैल्यू a, b और c की, तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं।
अब हम ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 कह लें इसे, इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करते हैं, तो dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, माइनस स्टार्ट में है, c माइनस ए इंटू डी एक्स ओवर a माइनस एक्स, यहाँ भी हमने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 ओवर माइनस b माइनस सी a माइनस बी dx ओवर b माइनस एक्स, यहाँ भी हमने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर माइनस c माइनस ए इंटू बी माइनस सी dx ओवर c माइनस एक्स। हमने पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो इक्वेशन नंबर 4 थी। इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये कांस्टेंट्स हैं, इनको बाहर ही रहने दिया इंटीग्रेशन से। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखें, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, वो किसके इक्वल था, के इंटीग्रेशन dt के। हमने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट की है dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स। उसके बाद बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। हमने क्या किया है, वहाँ से वैल्यू लिखी है और बाकी सारी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे KT प्लस C, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 ओवर माइनस a माइनस बी सी माइनस ए, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, प्लस ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 ओवर माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, और इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग b माइनस एक्स, प्लस ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 ओवर माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी माइनस नेचुरल लॉग c माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया KT C की वैल्यू पुट करेंगे बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन C की वैल्यू हम पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन जब टाइम भी 0 था और x की वैल्यू भी 0 थी। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी C इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी इंटू सी माइनस ए नेचुरल लॉग a प्लस 1 ओवर b माइनस सी इंटू a माइनस बी नेचुरल लॉग b प्लस 1 ओवर c माइनस ए इंटू बी माइनस सी नेचुरल लॉग c। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास c की। अब हम इक्वेशन नंबर 6 में c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी KT प्लस c की वैल्यू है 1, ये हमने c की वैल्यू पुट की है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू बाकी ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर
7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो C की वैल्यूज़ हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, C की वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाएंगे और हर C की वैल्यू में से 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। जैसे ये वाली वैल्यू जो है ये सिमिलर है इस वैल्यू से, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। मैं इधर ही लिख देती हूँ 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए और नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इंटू ये वाला भी माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके माइनस नेचुरल लॉग a। इन दोनों में से ये कॉमन आ गया प्लस इन दोनों में से ये और ये 1/b माइनस सी इंटू ए माइनस बी कॉमन आ गया, तो 1/b माइनस सी इंटू ए माइनस बी कॉमन आ गया। नेचुरल लॉग b माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग b, ये वाला नेचुरल लॉग दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा और थर्ड वन जो है वो ये रह गया, ये और ये इनमें से कॉमन आ गया 1/c माइनस ए इंटू बी माइनस सी नेचुरल लॉग c माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग c। अब जहाँ जहाँ नेचुरल लॉग्स में हमारे पास माइनस का साइन है वहाँ वहाँ डिवाइड हो जाएगा। kt इज इक्वल टू 1/a माइनस बी इंटू सी माइनस ए नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर a। अब हम क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जैसे इसमें a माइनस बी है, b माइनस सी नहीं है, तो b माइनस सी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे a माइनस बी है, b माइनस सी है, लेकिन c माइनस ए नहीं है, तो c माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर a माइनस बी नहीं है, बाकी b माइनस सी और c माइनस ए है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा a b माइनस सी ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर a प्लस यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए नहीं है, तो यहाँ पर c माइनस ए ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और ये आ जाएगा साथ में नेचुरल लॉग b माइनस एक्स ओवर b प्लस यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी, a माइनस बी ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और नेचुरल लॉग c माइनस एक्स ओवर c। अब हम इस सारी इक्वेशन में से 1/a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी को c माइनस ए को कॉमन ले लेंगे, तो kt इज इक्वल टू 1/a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, b माइनस सी इंटू नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर a प्लस c माइनस ए इंटू नेचुरल लॉग b माइनस एक्स ओवर b और प्लस a माइनस बी नेचुरल लॉग c माइनस एक्स ओवर c। अब हम लोगों ने रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए k इसी तरफ रहेगा और जो टाइम है वो 1/t हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑर्डर का रेट है जब इनिशियल कंसंट्रेशंस डिफरेंट होंगी, तीनों इनिशियल कंसंट्रेशंस डिफरेंट होंगी। इसके यूनिट्स और इसकी हाफ लाइफ और इसका ग्राफ आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है।